लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, सभी को यहाँ अपने अपने फायदे की पड़ी है। तब सिटी लॉर्ड कहता है कि अरे शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे एक डील करनी है। तब लियोंग कहता है कि कैसा डील? जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने में हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बदले में। तब लियोंग कहता है कि बदले में क्या? जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि बदले में आज से 3 महीने के बाद तुम्हें इस वीरान सिटी में वापस आना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। और टेंशन मत लेना, मैं कुछ इलीगल या फिर भारी काम करने को नहीं बोलूंगा। तो अब बताओ, क्या तुम रेडी हो? अब लियोंग भी बहुत कुछ सोचे तुरंत ही यस कह देता है। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे 3 दिन तक ही रख पाऊंगा, इसलिए तुम्हें 3 दिन के भीतर यहाँ से कैसे निकलना है इसके बारे में सोचना होगा। एक बार तुम इस पहले से बाहर निकल गए उसके बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। अगर सामने 100 या फिर 1000 लोग भी खड़े हो तब भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तब लियोंग कहता है कि ओके मैं समझ गया। जिस पर कैप्टन वो अभी ने इनके कमरे में ले जाने लगता है। तब सिटी लॉर्ड अपने मन में कहता है कि मेरे इस विराट सिटी की किस्मत अब इसी लड़के की जिंदा या फिर मरने से डिसाइड होगा। होप ये लड़का सक्सेसफुली मॉडल सेट पहुंच जाए। जिस पर कमरे में आने वाली वो कहती है कि क्या करें, हमारे पास बस 3 दिन ही है। एक बार सिटी लॉर्ड के पहले से बाहर निकल गए तो फिर हर सेट के लोग बाहर हमारा ही वेट करते हुए मिलेंगे। तब लियोंग कहता है कि इसका मतलब हमारे पास 3 दिन से भी कम टाइम है, मुझे जल्दी से कोई अच्छा सा उपाय ढूंढना होगा। और इतना कह लियोंग अब स्पोर्टली वो देखते हुए कहता है कि ये मुझे तब मिला था जब मैंने उसी सेट के उस आदमी को मारा था। हे ऊपर वाले प्लीज स्पोर्टली में कुछ अच्छा सा मिल जाए। तब इतना कहते लियोंग को स्पोर्टली में एक बुक मिलता है, जिसे देखते लियो कहती कि ये तो फैंटम क्लोन टेक्निक है, इससे कल्टीवेटर अपने कई सारे क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर कोई इसे कल्टीवेट नहीं कर पाता, सिर्फ एल्डर्स ही इसमें महारत हासिल कर पाते हैं, वो भी तब अगर उनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि क्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर्स की जरूरत होती है। तब लियोंग कहता है डोंट वरी, क्या तुम भूल गए कि मैं एक जीनियस हूँ? इसके अलावा माँ का आशीर्वाद भी तो मेरे साथ है। और इतना कहते लियोंग इस टेक्निक को कल्टीवेट करने में लग जाता है। जहाँ सिस्टम एक्टिव होते हुए कहता है कि नई टेक्निक फाउंड हुई, जल्दी से इसे होस्ट के माइंड में कॉपी किया जा रहा है। थोड़ी देर में लियोंग कहता है कि हो गया, मैंने इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली। जिस वाली वो बहुत ही शौक होती है कह रही क्या, लेकिन अभी भी तो तुमने स्टार्ट किया था, कहीं टेंशन की वजह से तुम पागल तो नहीं हो रहे? तब लियोंग कहता है कि बस देखती जाओ, अभी मैं तुम्हें इसका छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और इतना कहते लियोंग फैंटम क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए अपने और लीवू का एक ही क्लोन क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर इस बेचारी का बीपी बढ़ जाता है। ये काफी ज्यादा सदमे में जाती है, कहती है कि एक परफेक्ट फैंटम क्लोन, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे लेवल तो मुझसे भी कम है, इसके अलावा तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स भी तो ड्रेन हुए थे। और फिर ये कहती है क्या तुम ठीक हो? जिस वाले कह रही तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये टेक्निक काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, मुझे इन 3 दिनों अपने लेवल को काफी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक क्लोन ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्लोन चाहिए होंगे। तब हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुजी सेक्रेटरी एल्डर भी सिटी लॉर्ड के पहले से बाहर पहुंच चुके थे। ये थोड़े गुस्से में कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे डिसाइबल्स को सिटी लॉर्ड से मिलने क्यों नहीं दिया गया? खैर मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, हमें 2 लोगों की तलाश है जो शायद सिटी लॉर्ड के मैंसन में है, इसलिए प्लीज उन दोनों लोगों को हमारे हवाले कर दो, हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर आप गेट खोलते हुए कैप्टन वो बाहर आता है, जो इन लोगों से कहता है कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, सिटी लॉर्ड कुछ बहुत ही जरूरी कामों में बिजी है, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि सिटी पैलेस के गेट को 3 दिनों तक ना खोला जाए, वरना वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी काम है वो 3 दिनों के बाद ही होगा, इसलिए यहाँ से जाइए और 3 दिनों के बाद आइएगा। उस सेक्ट वाले अब काफी ज्यादा भड़कते हैं, कह रहे हैं देखा एल्डर इसी तरह से ये हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा इस चपरासी की बात छोड़े और हम डायरेक्ट सिटी लॉर्ड के पैलेस में ही अटैक कर देते हैं। जिस पर एल्डर इन्हें डांटते हुए कह रहे हैं कि बकवास बंद करो। अभी डिसाइबल एकदम से शांत हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। जिस पर एल्डर कैप्टन वो से कह रहे हैं ठीक है, हम लोग 3 दिन तक यहीं पर वेट कर लेंगे, और वैसे भी आज तो दूसरा दिन हो ही गया है। सिटी लॉर्ड फिंचों को कहना कि ओल्ड मैन बाहर ही बैठा है। तब कैप्टन वो बगैर कुछ बोले गेट बंद करते हुए चला जाता है। जिस पर ये डिसाइबल अभी से एल्डर से पूछते हैं कि आखिर आप किस बात पे डर रहे हैं? इस सिटी लॉर्ड को तो हम लोग बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं, हमारे वुजी सेट के कुछ असेसिन ही इसके लिए काफी होंगे। तभी एल्डर कह रही वीरान सिटी जितना छोटा और सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी के लिए सिटी लॉर्ड फिंचोंग हमसे ऑफेंड हो।
जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम लियोंग को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन से 4 क्लोन्स को क्रिएट करते हुए ख्याल आए कि लो हो गया, 4 फैंटम क्लोन इनफ होंगे हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अब सिर्फ मुझे अपने लेवल को बढ़ाने में ध्यान देना होगा। तभी ना कि लियोंग एक साथ कई सारे पिल्स को खा जाता है, जिस पर ऐसा करते इसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली बढ़ने लगती है और सिस्टम इसकी कल्टीवेशन को 15 से 20 गुना ज़्यादा तेज से और भी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तब इसकी ऐसी एबिलिटी देखकर लियो अपने मन में कह दी हाँ ये वाकई में करोड़ों में एक जीनियस है, इसकी कल्टीवेशन और समझने की क्षमता इंसानों के भी बियॉन्ड है। यकीन नहीं हो रहा इसकी बॉडी इतने सारे पिल्स एक ही बार में डाइजेस्ट कर लेती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। पता नहीं जब हम लोग सेक्ट में थे तब मैं इस लड़के से क्यों नहीं मिले थे, क्या अगर हम लोग वापस से सेक्ट में पहुंच जाए तभी ये मेरा दोस्त रहेगा। जिस पर लियोंग अब आंखें खोलते हुए क्या था फाउंडेशन रिला का 4th लेवल ब्रेक हो गया, अब स्पेशल पावर्स की तो कोई भी कमी नहीं होगी। और फिर लियोंग लिवस क्या था सुनो बाहर जो लोग खड़े उन्हें लगता है कि 3 दिन यानी कल हम लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन हम लोग कल नहीं बल्कि आज रात ही पहले से निकल जाएंगे। तब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे थे कि जब हमें पता है ये लोग कल बाहर आएंगे तो फिर हम लोग उल्लू की तरह रात में क्यों जाग रहे हैं। जिस पर तभी ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखते लोगों में हल्ला हो जाता है और ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि दबोचे उन्हें वो लोग निकल गए। तभी एल्डर अपने अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे इन दोनों की तरफ शूट कर देते हैं, जिस पर इस अटैक के लगते हैं पता चलता है कि ये तो फैंटम क्लोन था। तभी एल्डर कहता है कि स्ट्रेंज उन लोगों ने उस टेक्निक को कल्टीवेट किया कैसे, कोई बात मैं इस चीज से अवेयर था। जिस पर तभी दूसरी ओर से फिर ये दोनों निकलते हैं। तभी एल्डर कहते हैं कि फिर से क्लोन मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम दोनों के पास कितने क्लोन्स हैं। जिस पर इतना कहते दोबारा इन दोनों क्लोन्स की ओर शूट कर देते हैं। तब लियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि देखूंगा तो मैं भी कि आखिर तुम लोग हमें पकड़ते कैसे हो। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।